Welcome to my study channel and we study today about modals. Modals क्या होते हैं? Modals आप जानते हैं क्या होते हैं? नहीं, आपको नहीं जानते. Modals का यूज हम लोग क्यों करते हैं? Modals का यूज हम लोग क्यों करते हैं? किसी को पता है? मैं बताता हूँ. Modals हमारे कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं. Modals जब 13 होते हैं तो कौन कौन सा हो सकते हैं? कैन का, कुल्ड का, मे का, माइट का, डेयर का, में, उल्ड, कोल्ड, ये सारे कितने हमारे क्या है? मॉडल्स है. ये हमारे यूज किए होंगे आप लोग. जैसे आप लोग स्कूल में अगर किसी मैम से परमिशन लेते सर से मे आई कमिंग सर, तो क्या है इसमें? एक मॉडल्स का यूज किया गया है. मे क्यों यूज किया जाता है? पोलाइट के लिए यूज किया जाता है. तो मॉडल्स एक वर्ब ही है, वर्ब का ही पार्ट है. जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ही दो पार्ट बनाए गए हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक मॉडल्स. प्राइमरी ऑक्सिलरी में कुछ नहीं, वर्ब टू में जिसमें इज एम आर लगे, वर्ब टू में जिसमें इज एम आर हैड हैव ये सब लगे, वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है. जिसमें मोर कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, आउट टू, डेयर, ये जितने भी दिखाई दे आपको ये वर्ड्स क्या है? एक मॉडल्स है. मॉडल्स क्या की यूज किया जाता है हम लोग? शो द मॉडलिटी. सेकंड यानी मूड के ऊपर यूज किया जाता है. मूड कैसा मूड है? मूड कैसे? रिक्वेस्ट, परमिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी, प्रे, विश या प्ले. यानी कि हम लोग मॉडल्स का हम लोग यूज क्यों करते हैं? किसी मॉडलिटी को शो करना है, किसी की मूड को, हमारे मूड को कहते हैं. हमको परमिशन लेना है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको किसी से सजेशन लेना है तो सलाह लेंगे, पॉसिबिलिटी, उसके बेसिस पर हम लोग मॉडल्स हम यूज करते हैं उसके बेसिस पर. और एक चीज एक हमेशा याद रखिएगा, कांट बी यूज्ड अलोन. यानी मॉडल्स कभी भी अलग नहीं यूज किए जा सकते हैं, अकेले कभी नहीं यूज होते हैं, उस साथ में ही यूज होंगे कभी भी. एंड ऑलवेज यूज बिफोर ए मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के पहले यूज होंगे. मॉडल्स जब भी आप यूज करेंगे, आप भी जब भी नोटिस करेंगे तो मेन वर्ब के पहले ही होंगे, वो अकेले कभी भी यूज नहीं हो सकते मॉडल्स. और लास्ट थिंग, द मेन वर्ब यूज आफ्टर मॉडल्स विल बी ऑलवेज वी वन. यानी जो मेन वर्ब का होगा, मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब आता है उसको जो मॉडल्स होंगे क्या होंगे? V1 यूज होते हैं. V1 यानी कि पहले तो ये अलोन यूज नहीं होंगे. फर्स्ट थिंग यानी कि वो अकेले यूज होते नहीं है. सेकंड थिंग ये मेन वर्ब के पहले आते हैं. थर्ड थिंग ये मेन वर्ब के बाद ये V1 ही यूज होते हैं. यानी कि बहुत फॉर्म पढ़े होंगे आपने तो V1 ही हमेशा एराइज है तो एराइज ही यूज होगा V1 में. कैन है तो कैन ही होगा, यानी V1 ही होगा. समझ में आया? यानी मॉडल्स क्या है? एक वर्ब का एक से हम जितने पढ़े लोग कैलकुलेशन करते हैं. मॉडल्स एक क्या है? एक वर्ब का ही टाइप है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है. ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं. इसमें इज एम आर का हम लोग यूज करते हैं. इज एम आर का यूज करते हैं किस लिए? वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है. जैसे आई एम, यानी आई एम क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या है? मॉडल्स यूज करते हैं. तो मॉडल्स क्या है? एक मॉडलिटी शो करता है, मूड को शो करता है, किसी से परमिशन लेने का शो करता है, किसी को परमिशन लेने के लिए शो करता है, किसी को कोई ऑर्डर देना है, किसी को बर्थडे विश करना है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडल्स का. और मॉडल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं, मॉडल्स हमेशा साथ में ही यूज होंगे. और ये मेन वर्ब के पहले ही हो जाते हैं. ये जो होते हैं मॉडल्स, ये मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं. और जो भी मेन वर्ब के बाद जो आते हैं मॉडल्स, वो क्या होते हैं? ऑलवेज V1 होंगे. वो कभी V2, V3, V5 नहीं हो सकते, केवल वो V1 ही होंगे. थैंक यू. आपने 6, 7, 8 में पढ़ा वर्ब के बारे में. तो वर्ब के बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे, केवल हम इस टॉपिक में हम लोग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे. पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि मॉडल्स क्या है, मॉडल्स के टाइप कितने हैं, यही सब बारे में बात किए थे. टुडे हम बात करेंगे मॉडल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं. मॉडल्स के स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं? मॉडल्स क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. यानी V1 के पहले क्या है? वर्ब के पहले मॉडल्स लगा ना. मैंने पिछले टॉपिक में कहा भी था, आपने लिखा भी होगा कि
जब भी वर्ब के पहले क्या होता है, मोडाल्स लगते हैं, मेन वर्ब के पहले क्या होंगे, मोडाल्स लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मोडाल्स यहाँ पर केवल ऐड हो जाएंगे। और हम लोग जब टेंस जब पढ़ते हैं, जब टेंस में क्या होता है, टेंस में केवल मोडाल्स नहीं होता है, केवल ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। क्या मोडाल तो क्या चेंज हो, केवल मोडल्स चेंज हुए। मोडल्स में कौन कौन से आ सकते हैं, कैन आ सकते हैं, कुल आ सकते हैं, मे आ सकता है, माइट आ सकता है, आउट आ सकता है। सेकंड स्टेज क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये हैव का यूज क्यों किया गया है, पास्ट फॉर्म ऑफ मोडाल्स, यानी कि हैव का यूज किया गया पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स। ये क्या है, पास्ट फॉर्म का मॉडल्स है। इसमें हैव का यूज किया जाता है, इसमें कैन कूल्ड का यूज किया जाता है। और जिसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3, यानी कि वर्ब 3 जिसमें लगा हो या इसके पहले मॉडल्स यहाँ पर लगा हुआ है, क्या है ये भी एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3, ये भी क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स है। जिसमें हैव लगा क्या है, पास्ट फॉर्म है। देखिए क्या हो गया, प्रेजेंट, इसमें हम सिंपल मॉडल्स हो गए, सिंपल कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस हो सकते हैं। और ये सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स क्या हो सकता है, वर्ब जिसमें भी ट्री लगा हो, जिसमें बी लगा हो, क्या परफेक्ट हो सकता है। समझ में आया। तो मॉडल्स क्या है, मॉडल्स का हम लोग यूज करते हैं। मॉडल्स एक मॉडलिटी को शो करता है, एक मूड को शो करता है, एक पोजीशन को शो करता है। इसमें ऑर्डर को, परमिशन को, रिक्वेस्ट को, ये क्या कमांड देता है, इसलिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। और वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें इज एमआर का प्रयोग किया जाता है। इसमें ना इज एमआर का ना प्रयोग करके इसमें क्या होगा, मॉडल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ तक क्या हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि जितने मॉडल्स बनते हैं इन्हीं का स्ट्रक्चर बनेंगे। आपने स्ट्रक्चर पर लिख लिया होगा कि मॉडल्स क्या है, मॉडल्स के स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो अब हम लोग क्या है, मॉडल्स के कितने मॉडल्स होते हैं, केवल 13 होते हैं ना। 13 में से मॉडल्स हम लोग क्या है, 4 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 4 को पढ़ने जा रहे हैं। तो 4 को किस लिए यूज किया है, 4 को कैन, कुल, मे और माइट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, केवल परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो कैन और कुल हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये केवल इनफॉर्मल होते हैं, ये ऑफिस की वर्क के लिए नहीं हो सकते, यूज हो सकते हैं, केवल ये इनफॉर्मल होते हैं। मतलब ये किसी ऑफिस के वर्क के लिए नहीं हो सकते, ये किसी आने जाने या आदमी से, दोस्तों से बात करने नहीं हो सकते हैं। कैन और कुल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कैन क्या है, एक पावरफुल वर्ड है, और कुल क्या है, थोड़ा पोलाइट, थोड़ा नर्मता से है, और कुछ नहीं। इसमें क्या करना, रिक्वेस्टिंग देना है, परमिशन लेना है। लेकिन कैन का यूज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पावरफुल तरीके से, थोड़ा अजब रहता है। और कुल का यूज का थोड़ा पोलाइट हो रखे। ऐसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, कुल यू लेंड मी 2000, यानी कि क्या आप 2000 रुपये मुझे उधार देंगे। तो आप क्या कहेंगे उससे आकर, कैन यू लेंड मी 2000, तो कोई देगा आपको वो, तो आपको पोलाइट होना होगा। पोलाइट होने के लिए कैसे करेंगे, तो कुल यू लेंड मी 2000 रुपीज, यानी कि हम पोलाइट का कुल का यूज करते हैं केवल पोलाइट होने के लिए। और आप उससे कहेंगे आप कैन गिव, वो देगा, लेकिन कब, वो उसको आपको नर्मता नहीं दिखाई देगा। आप उससे ऑर्डर, उसको लगेगा कि आप उसको ऑर्डर चला रहे हैं, ऑर्डर ना चला कर वो कुल का यूज करते हैं। कुल का मॉडल यूज का यही मतलब है, क्योंकि पोलाइट वे के लिए बोले। एक और एग्जांपल है, लिख दीजिए, कैन आई गो होम ब्रो, यानी कि अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, दोस्त ये कहीं गए हैं, और दोस्त से पूछेंगे कैन आई गो होम ब्रो, यानी कि मैं घर जाऊं। तो क्या है, वो आप दोस्त से पूछ रहे हैं, थोड़ा पावरफुल तरीके से, क्यों जाने दे, किस लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। लेकिन आपको उधार लेना है तो कुल का यूज करना पड़ेगा, या थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा। अगर आप पोलाइट नहीं होंगे तो आपको कोई इतना भाव नहीं दे सकता। कुल केवल थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए यूज किया जाता है, कुल का हर चीज का। और कैन का यूज हम लोग क्या करें, थोड़े पावर तरीके से, अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मे और माइट का। तो मे क्या है, फॉर्मल यूज किया जाता है, जैसे आप स्कूल में, ऑफिस में यूज किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना, मे आई कमिंग सर, ये क्या है, आप स्कूल में बात कर रहे हैं, स्कूल में पूछ रहे हैं, तो क्या है,
फॉर्मल वे में है, ऑफिस के वे में है। और एक माइट का यूज करते हैं, माइट एक यूज करते हैं, ये फॉर्मल भी है और थोड़ा पोलाइट भी है, यानी कि फॉर्मल भी है लेकिन पोलाइट भी है। तो मे का हम लोग यूज करेंगे लोग फॉर्मल के लिए, और ये माइट का यूज करते हैं फॉर्मल पोलाइट के लिए। फॉर्मल भी है यानी कि ऑफिस वर्क के लिए भी है और पोलाइट के लिए है। यानी कैन और कुल का यूज करते हैं इनफॉर्मल वे के लिए, और मे और माइट का यूज करते हैं फॉर्मल वे के लिए। लेकिन इनफॉर्मल में एक पावरफुल है, एक पोलाइट है। लेकिन मे में क्या है, मे में भी एक फॉर्मल पावरफुल है, एक पोलाइट है। माइट का यूज करते हैं हम लोग फॉर्मल प्लस पोलाइट के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं आप, मे आई, ये बोला मे आई गेट लीव सर, यानी मैं यहाँ से जाऊँ सर, तो क्या होगा, यहाँ पर मे सर से परमिशन मांग रहे हैं, तो ये क्या है, मे है, यूज करते हैं फॉर्मल वे के लिए। और माइट, माइट का यूज करते हैं फॉर्मल प्लस पोलाइट, यानी कि फॉर्मल। पूछ रहे हैं क्या, माइट आई स्मोक हियर, यानी कि मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। तो आप उससे क्या पूछ रहे हैं, ऑफिस में भी है और पोलाइट भी पूछे, और आप उससे कहेंगे कि मे आई स्मोक हियर सर, तो आपको परमिशन देगा, नहीं देगा। तो माइट यूज करते हैं हम लोग फॉर्मल प्लस पोलाइट होने के लिए, थोड़ा और ज्यादा उस पर नम्रता के लिए, अपने विनम्रता के लिए। और हम लोग कैन और कुड का यूज करते हैं ये इनफॉर्मल वे के लिए, लेकिन कैन का यूज हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं, और कुड का यूज करते हैं पोलाइट के वे के लिए। तो पोलाइट में क्या हुआ, थोड़ा विनम्रता से यूज किया जाए, और कैन का यूज क्यों करते हैं, थोड़ा अजब से, थोड़ा लहजे में बोला जाए। एग्जाम्पल में सामने आ गया आपको कि कुल यू लेंड मी 2000 रुपीज, किसी से आप उधार लेंगे तो क्या यूज करेंगे, कुल ना यूज करेंगे, कुल का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पोलाइट होकर लेना है उससे, उससे पैसा मांग रहे हैं आप, तो कुल का यूज कीजिए। और आपको कहीं जाना है, आपको कहीं छोड़ना है, तो क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे कि मैं यहाँ से जाऊं, तो कैन का थोड़ा पावरफुल वाला से, ठीक है। और मे का यूज क्यों करते हैं, मे का यूज ऑफिस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, पोलाइट है। और माइट का यूज करते हैं लोग फॉर्मल, इनफॉर्मल भी हो और पोलाइट भी हो, यानी फॉर्मल से साथ पोलाइट रहे, इसलिए माइट का यूज करते हैं। तो समझ में आया बच्चों, ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और मैं आगे और कुछ और बताऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स के 4 टाइप को, 4 जो होते हैं, कैन, कुल और मे और माइट के बारे में। कैन, कुल, मे और माइट, ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा पहले भी, एक सुना, जाना नहीं होगा कि मॉडल्स, ये मॉडल्स के ही है। तो मॉडल्स में कैन, कुल, मे और माइट का यूज क्यों करते हैं, जो रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो उसी में कैन और मे और माइट जो कुल है, कैन होता है पावरफुल और कुल होता है क्या, थोड़ा पोलाइट होता है। कैन थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, कुल थोड़ा पोलाइट हो जाएगा। एक परमिशन लेने के सेंस में, खुशी के परमिशन, हम परमिशन आपसे ले रहे हैं, परमिशन हम जिससे लेना देना नहीं है, परमिशन को लेना है आपसे। ऐसा एग्जाम्पल तो दीजिए, कैन का यूज ये क्या है, पावरफुल तरीके से यूज किया जा सकता है। कोल्ड का यूज हम पोलाइट वे करते हैं, पोलाइट मतलब आप जानते होंगे ना, पोलाइट मतलब विनम्रता, थोड़ा और नम्रता से। अब थोड़ा पावर से, थोड़ा पोलाइट से नहीं होगा, पोलाइट से नहीं कहा जाएगा उसको, थोड़ा सा उसमें अजब रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा, इसको समझिए। तो कैन का यूज होता है और कोल्ड का जो यूज होता है, हम दोनों का यूज क्यों करते हैं, इनफॉर्मल वे के लिए यूज होता है। ये किसी फॉर्मल ऑफिस में नहीं यूज हो सकता है, ये केवल इनफॉर्मल वे, यानी कि ये कई दोस्तों पर, किसी और पेरेंट्स पर, टीचर पर, टीचर पर नहीं हो सकता, पेरेंट्स पर हो सकता है, दोस्त पर, ये सब इनफॉर्मल वे में जितने हो सकते हैं। और जो ये मे और माइट का यूज करते हैं हम लोग, मे और माइट दोनों क्या है, एक फॉर्मल है, क्या है, फॉर्मल का हम लोग यूज कर सकते हैं। मे और माइट का फॉर्मल का यूज करते हैं, और कैन और कोल्ड का इनफॉर्मल वे के लिए। उसी में डिफरेंस क्या है, कैन का है कि पावरफुल वे से, कोल्ड थोड़ा है पोलाइट वे से। उसी तरह मे में क्या है, मे का फॉर्मल है, ऑफिशियल के लिए यूज कर रहे हैं, मे आई कमिंग सर, मे आई गो सर, ये क्या है, फॉर्मल है, ऑफिशियल वर्क के लिए है। और इसमें जो माइट है, इसमें क्या है, ये फॉर्मल भी है, थोड़ा एक विनम्रता है, पोलाइट है, थोड़ा, यानी कि
मे से अच्छा थोड़ा माइट है। ओके, कहने मतलब ये सेंस है ऐसे। कुड कुड यू लेंड मी 2000 रुपीज, क्या आप मुझे 2000 का उधार देंगे? तो कुड कुड का हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग थोड़ा पोलाइट होकर यूज करना कुड का ना। हम उसको कैन नहीं करते, कैन यू लेंड मी, उसको लगेगा कि आप उसे जबरदस्ती उससे मांग रहे हैं। हम तो पोलाइट कहीं मांगे तो इसलिए कुड कहीं यहाँ यूज करेंगे। सेकंड क्या है कैन के बारे में, कैन आई कम होम ब्रो, कैन आई गो होम ब्रो, कैन आई गो होम ब्रो। इसको कैन का यूज करेंगे, इसको कुड का यूज नहीं करेंगे। फिर हम उससे पूछ रहे हैं अपने दोस्तों से कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं, अब पोलाइट क्यों होंगे? तो इसमें पोलाइट नहीं होगा, हम लोग कैन का यूज करते हैं। और इसमें मे है और माइट है। मे का यूज क्यों होता है? मे आई गेट लीव सर, यानी कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मे का यूज करना है ऑफिशियल वर्क के लिए, सर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर होगा सेकंड है माइट आई स्मोक हियर, तो क्या है माइट आई स्मोक हियर, फॉर्मल भी है और क्या है पोलाइट भी है। ये तो क्या होगा फॉर्मल और पोलाइट यूज करेंगे, क्योंकि ये स्मोक एक गलत चीज है जो पहले लोग परमिशन नहीं दे सकता है, इसलिए हम पोलाइट को ही यूज करेंगे, पोलाइट का यूज करेंगे, माइट का। लेकिन ऑफिस वर्क के लिए तो माइट यूज करेंगे ही, आपको कंफर्म है। और किसी पोलाइट को ही पूछेंगे। अब मे का यूज होता है सर के लिए, मे आई गो सर, मे आई कमिंग सर, ये आपने हमेशा अपने क्लास में करते होंगे मे आई गो यूज। इसी में दो भाग में बटा गया है, टू सीक परमिशन और टू गिव परमिशन। यानी सीक परमिशन मतलब हमको परमिशन लेना है, और टू गिव परमिशन हमको परमिशन देना है किसी को। सीक परमिशन क्या हो जाएगा? कैन का यूज होता है, कुड का यूज होता है, मे का यूज होता है और माइट का यूज होता है। इसके सब यूज हो सकते हैं, लेकिन किसको देना है, जो अथॉरिटी जिसके पास है, ऐसा कोई अथॉरिटी है किसी इंस्टीट्यूट के पास अथॉरिटी देना है तो क्या करेगा कि लोग कैन का यूज कर सकता है, मे का यूज करता है, कुड और माइट का यूज वो नहीं करेगा। समझ में आया? कुड और माइट का यूज नहीं करेगा, क्योंकि कुड थोड़ा क्या है पोलाइट है और माइट भी पोलाइट है, इसलिए कुड इनफॉर्मल है और ये क्या है फॉर्मल है, बस यही डिफरेंस है। तो परमिशन लेना तो कुड का माइट का क्यों यूज करेगा भाई? उसको पावर है, वो अथॉरिटी है उसके पास, तो आप केवल कैन का और मे का ही यूज करेगा। समझ साहब, एक समझ लिया। तो सीक परमिशन यूज कैन, यूज कुड, माइट और मे। यानी कि परमिशन हमको लेना है कैन का, कुड का, माइट का, मे का यूज कर सकते हैं। कैन आई गो होम ब्रो हो सकता है, कुड यू लेंड मी 2000 रुपए, कुड यू, ये कुड का यूज कर सकते हैं हम लोग। और थर्ड का है माइट, माइट क्या होगा आई स्मोक हियर, एंड यूज क्या होगा क्या मे में क्या होगा मे आई कमिंग सर। ये क्या है, इसमें परमिशन ले रहे हैं, किसी को परमिशन दे नहीं रहे हैं। समझ में आया बच्चों? टू गिव है, सेकंड क्या है टू गिव परमिशन, जो किसके अथॉरिटी और परमिशन जो दे सकता है, जो परमिशन आपको देगा तो क्या है कैन का यूज करेगा, कुड का यूज नहीं करेगा, यूज मे का करेगा, माइट का नहीं करेगा, तो परमिशन दे रहा है। समझ में आ गया? मैंने क्या समझाया था यहाँ पर कि कैन, कुड, मे, माइट का परमिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो देगा वो केवल कैन का और मे का ही यूज करेगा, ना ही कुड और ना माइट का यूज करेगा। तो कैन और कुड और माइट में पोलाइट होते हैं, वो नहीं यूज कर सकता है। थर्ड इसका क्या हो गया, रिक्वेस्ट क्या हो गया, रिक्वेस्ट ये परमिशन का हुआ, या परमिशन लेने के लिए या देने के लिए हो गया। ओके, सेकंड क्या आया, ये कैन, कुड, मे, माइट में ही कैपेसिटी एबिलिटी के बारे में। एबिलिटी है, किसी को कैपेसिटी है, ठीक है। एग्जांपल समझिए, इट कैन फ्लाई, यानी कि ये उड़ सकता है, इसमें क्या है कैपेसिटी है, एबिलिटी है। आई कैन स्विम, क्या है इसमें एबिलिटी, मैं स्विम कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, एबिलिटी है। तब क्यों ये प्रेजेंट में यूज हो सकता है। एक कुड का क्यों यूज करते हैं पास्ट के लिए, पास्ट में कुड का सिर्फ पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी का ही खेल है, लेकिन इसमें क्या है पास्ट के वो लग गया है। देखिए, I could speak French fluently where I was in France. मैं फ्रेंच बोल सकता था, कब बोल सकता था, जब मैं फ्रांस में था। तो क्या है यहाँ पर फुल पास्ट का डिनोट कर रहा है। He could run 5 to 6 kilometers 1 hour when he was young.
यानी जब वो जवान था तब तो वो 1 घंटा में 5 से 6 किलोमीटर दौड़ सकता था, लेकिन अब वो दौड़ नहीं सकता है क्योंकि पास्ट में चला है, पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। थर्ड थिंग क्या आता है, पॉसिबिलिटी के बारे में। मैं पॉसिबिलिटी के बारे में अभी बताता हूँ आपको पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी मॉडल्स में हम लोग पढ़े थे, हम लोग रिक्वेस्ट फॉर्मेशन के लिए पढ़ लिए हैं, सेकंड पढ़ लिए कैपेबिलिटी के लिए, और थर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए है, जो कैन, कुड, मे और माइट हम लोग यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब होता है क्या है, संभावना। संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। संभावना कैसे हो सकता है, कैन होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, कुड होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। यानी कैन का यूज कब करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा संभावना हो, और कुड का जब कब यूज करते हैं हम लोग, जब कम संभावना हो। और उसी तरह मे का और माइट का, मे का हम लोग यूज करते हैं इस ज़्यादा बहुत ताकतवर संभावना हो, और माइट का मतलब है वीक यानी कमजोर या संभावना हो। एग्जाम्पल समझिए, he has not studied well even he could pass his exam। एग्जाम्पल है ये कि इसने पढ़ाई नहीं की तो इसको ज़्यादा चांस के एग्जाम में पास ना हो। तो क्या है ये, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने जब पढ़ाई नहीं की तो आपने पास कैसे हो जाएंगे, तब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, कुड का यूज करते हैं। कुड का यूज किया गया है, सॉरी यहाँ वीक पॉसिबिलिटी है। वीक पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम में पास नहीं करेंगे। The clouds are dense today, it may rain। यानी कि आज ज्यादा पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आज रेन होगी, आज वर्षा होगी, क्योंकि आज घने बादल छाए हुए हैं आसमान में। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। थर्ड क्या है, The sky is cloudy, you might see the moon night। यानी कि जो might क्या है, यहाँ देखिए तो might किस लिए यूज किया गया है, वीक पॉसिबिलिटी यानी कमजोर पॉसिबिलिटी है कि the sky cloudy might see the moon night, यानी कि रात को मून दिखाई दे कम चांस है, इसलिए हम लोग might का यूज कर रहे हैं। थर्ड फोर्थ क्या है, she left for the station late, she cannot catch her train। यानी कि आपने ट्रेन के लिए आपने लेट से चला तो ज़्यादा चांस है कि आपको ट्रेन ना मिले। तो मैं यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जल्दी ज़्यादा संभावना है कि आपको ट्रेन ना मिले क्योंकि आपने लेट चला है। माइट का क्या यूज करते हैं हम लोग, माइट का लोग करते हैं वीक के लिए, ओके। मे का यूज क्यों करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, और कुड का यूज करते हैं हम लोग वीक पॉसिबिलिटी के लिए। ये संभावना है, समझ लीजिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी। यानी कैन का यूज होता है स्ट्रॉन्ग के लिए, कुड का यूज होता है वीक के लिए, मे का यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट का यूज होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। तो आपने आज क्या पढ़ा, आपने कैन, कुड, मे और माइट का यूज पढ़ा है। एक फर्स्ट पाया रिक्वेस्ट परमिशन के लिए, यानी टू सीक परमिशन, टू गिव परमिशन। एक थर्ड सेकंड थिंग पढ़ा आपने एबिलिटी, कैपेबिलिटी के लिए, ये आपने ये कर सकते हैं। और थर्ड क्या पढ़ा, पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना पे कि ये चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि होगी ही, जरूरी नहीं कि होगी ही, पॉसिबिलिटी हमने अंदाजा लगाया है। इसलिए कैन, कुड, मे और माइट नहीं यूज होता है। आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 5वां क्या है, उल्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उल्ट क्या है, तो उल्ट का हम लोग कब यूज करते हैं, उल्ट एक रिक्वेस्ट करने के लिए, एक ऑफर देने के लिए हम यूज करते हैं उल्ट का। समझिए कैसे, आप कहेंगे कि कैसे सर रिक्वेस्ट करना है, किसे ऑफर करना है, समझिए एग्जाम्पल। वुड यू प्लीज टेक ए कप ऑफ टी। एक कप ऑफ टी क्या है बाबू, ये क्या है, ऑफर है, एक ऑफर है ना ये। और ये क्या है, प्लीज, प्लीज क्या है, किस लिए यूज कर रहा है, रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ये क्या हुआ, ये उल्ट का क्या हो रहा है यूज, रिक्वेस्ट भी कर रहा है और ये ऑफर भी दे रहा है। समझ में आया। सेकंड, वुड यू, एक सेकंड एग्जांपल लिख लीजिए, वुड यू हैव ए लंच विथ मी। ये भी क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है, लंच करने के लिए क्या दे रहा है, ऑफर कर रहा है, ओके। सेकंड यूजेस क्या होते हैं उल्ट के,
या इनकम्प्लीट सेंटेंस हो या इम्पॉसिबल डिजायर हो सकते हैं। समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ सकता था। ये कभी हो सकता है? ये इम्पॉसिबल सेंटेंस है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इम्पॉसिबल है। आप तो उड़ सकते हैं, आप बर्ड पक्षी बनकर नहीं ना। ये भी क्या है? इम्पॉसिबल। ये भी उल्ट का यूज होता है, लेकिन ये क्या है? इम्पॉसिबल है। इफ ही हैड ए वर्क हार्ड ही वुड हैव पास। अगर ये बंदा बढ़िया से पढ़ेगा तो ये पास कर जाएगा। ये क्या है? पूरा सेंटेंस का वो कंप्लीट लग रहा है। ये कंप्लीट लग रहा है सेंटेंस नहीं ना, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हो गया आपका इनकम्प्लीट भी हो गया, इम्पॉसिबल डिजायर भी हो गया। किस केस में होता है? कंडीशनल सेंस में होता है। केवल कंडीशन में सेंटेंस के ऊपर होता है किस कंडीशन में लगाया जा सकता है उल्ट को। थर्ड वाला, इफ आई वेयर एजुकेशन मिनिस्टर। अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो आई वुड हैव स्टॉप द एग्जामिनेशन। मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं एग्जाम को बंद कर देता। ये कभी हो सकता है कि किसी भी एग्जाम को बंद किया जा सकता है, आप अगर मंत्री होते हैं तो। ये भी क्या है? इम्पॉसिबल है। उल्ट का क्या यूज हुआ? उल्ट का हुआ रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है, ऑफर देने के लिए यूज किया जा सकता है। थर्ड सेकंड क्या था? इम्पॉसिबल के लिए। थर्ड क्या है? और इनकम्प्लीट के लिए था। और थर्ड क्या करना है हम लोग को? दबाव डालने के लिए। ओके, समझ में आया इतना देर? हाँ, मैंने बता दिया आपको। उल्ट का यूज एक रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए होता है। सेकंड उल्ट का होता है इम्पॉसिबल सेंटेंस के लिए जो कंडीशनल होते हैं। और एक थर्ड क्या है? इंसिडेंट का यूज किया जाता है। इंसिडेंट यानी कि दबाव डालना। दबाव डालना मतलब किसी पर दबाव करने के लिए दबाव करना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इट्स योर टर्न टू सो यू वुड पे टू बिल। यानी कि आज आपका टर्न आएगा तो आपको क्या करना है? बिल पे करना है। तो क्या है? दबाव डालना है ना। He said today your bro would drive the car। किसी ने कहा है कि तुम्हारे भाई आज गाड़ी चलाएंगे। तो क्या है? ड्राइव द कार। क्या है? फोर्स करना है, दबाव डालना है। वुड का यूज क्या किया जाता है? दबाव डालने के लिए यूज किया जा सकता है। समझ में आया? फर्स्ट थिंग, वुड का क्या हुआ? वुड को रिक्वेस्ट का यूज किया जा सकता है, ऑफर देने के लिए, वो एंड इम्पॉसिबल सेंटेंस के लिए। और थर्ड क्या है? दबाव डालने के लिए। समझ में इतना आया? आज के लिए इतना। थैंक यू। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मॉडल्स क्या है, मॉडल्स के क्या रूल होते हैं, मॉडल्स के कितने टाइप है, कैन, कुल, मे और माइट और वुड के बारे में बात कर चुके थे लोग। केवल एक टॉपिक और छूटा था, मे के बारे में, जो अभी बता रहा है आपको मे के बारे में। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, क्योर्स का मतलब होता है अभिशाप, विस्ट का मतलब होता है जानना। ये तीनों जब होंगे तो क्या यूज होता है? मे यूज होता है। मे मतलब क्या? ये एक ऑप्टिक सेंटेंस है। ऑप्टिक सेंटेंस मतलब कहने का मतलब है कि अभिलाषी वाक्य या इच्छा वाक्य, इच्छा अर्थक वाक्य, यानी कि इच्छा वाला वाक्य, कामना वाला वाक्य, बोले हम मे यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ये क्या है? एक आशीर्वाद है। प्लेस है ना, कोई आशीर्वाद आपको दे रहा है कि आप 11 दिन तक जिएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी क्या है? एक आशीर्वाद है। मे गॉड ब्लेस यू क्या है? एक आशीर्वाद है। मे यू डाई सून, ये क्या है? एक क्योर से, एक अभिशाप है। किसी ने आपको अभिशाप दिया है कि आप जल्दी मर जाएंगे, संभावना है। मे यू पास दिस एग्जाम, यानी कि आप ये पास कर सकते हैं इस एग्जाम को। मे आई विन दिस रेस, यानी कि मैं इस रेस को जीत सकता हूँ। तो क्या है ये? एक अभिलाषी वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। मे का यूज करते हैं प्लेस क्योर स्पेस। इसको लिख लीजिए क्या मार्क डाल के। देखिए बच्चों, हमने बता दिया मे का यूजेस, जो ऑप्टिक सेंटेंस होते हैं, जो अभिलाषी सेंटेंस होते हैं। आगे क्या है? आगे है आपके लिए व्हील और सैर। व्हील और सैर।
विल और शैल के बारे में। विल का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। शैल का यूज ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ होता है। यानी कि विल में प्लूरल नाउन होगा, शैल में क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। यानी एग्जांपल देखिए, आई विल ब्रिंग ए फॉर यू, आई विल ब्रिंग ए फॉर यू, क्या नाउन, फॉर यू मतलब क्या है, यू क्या है, ये प्लूरल यूज किया गया है। ही शैल बिल्ड ए हाउस इन विलेज, ये क्या है, सिंगुलर है ना, हाउस यानी ये क्या करेगा, एक ही हाउस खड़ा करेगा, ये क्या है, इसमें ही का प्रयोग हुआ है, तो ही किस लिए है, शैल के लिए है। विल में आई का यूज क्यों होता है, आई के लिए होता है। आई विल बीट क्रिस टुडे, यानी कि मैं किसी बच्चे को मारूंगा या क्रिस को मारूंगा, ये क्या है, यह भी क्या है, विल का प्रयोग है। इसमें भी शैल का प्रयोग है, इसमें विल को, इसको लिख लीजिए आगे और इसको लिख लीजिए। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, निश्चय। इंटेंशन मतलब होता है इरादा, और ऑप्टिक्स इंसिडेंस मतलब होता है जीत। समझ लीजिए, लिख लीजिए उसको। विल और शैल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, एक फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी इंस्टेंट फ्यूचर या अनप्लान्ड फ्यूचर के लिए विल और शैल यूज किया जाता है। समझ में, विल और शैल, विल में क्या आता है, यू, सी, ही, इट, दे, और शैल में केवल आई और वी ही होते हैं। शैल में केवल आई और वी ही होते हैं, ताकि विल में यू, सी, ही, इट, दे ही होते हैं। यानी क्या है, अनप्लान फ्यूचर है, फ्यूचर हुआ नहीं है, अनप्लान है, इसलिए जब वो होगा, ठीक है। आई शैल गिव माई फ्रेंड ए वॉच ऑन बर्थडे, आई शैल का यूज किया गया है, आई शैल यानी कि तो आई है और शैल का यूज किया गया है। आई शैल मतलब क्या है, फ्यूचर में कि मैं उसके बर्थडे को, मैं अपने दोस्त को बर्थडे पर खरीदूंगा, तो यानी क्या होगा, आई के साथ जब भी आई यूज होगा तो शैल का यूज होगा, और फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर के लिए। और शी हैज अराइव्ड नाउ, शी विल यूज हर मोबाइल फोन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी अब है और सी देखिए, सी है, सी साथ साथ क्या हुआ है, विल का यूज किया गया है। यानी जब भी सी का यूज होगा इन फ्यूचर टेंस विल के लिए, तब भी सी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। समझ में आया? यानी मैंने आपको बताया कि विल और शैल में क्या होता है, और विल रहेगा तो सिंगुलर प्लूरल रहेगा, और शैल रहेगा तो सिंगुलर यूज होगा। उसी तरह यहाँ पर भी है, शैल का यूज क्यों किया जाता है, फ्यूचर में यूज किया जाता है, समझ में आता है। और विल का भी फ्यूचर में यूज होता है, लेकिन हमेशा सी, यू, ही, इट, दे जब आएगा तब क्या लगेगा, विल लगेगा। और जब शैल आएगा, जब शैल लगेगा, शैल के साथ आई, वी लगेगा, तो हमेशा आई, वी जहां भी आ जाए और वो फ्यूचर के शो कर रहा है, अनप्लान फ्यूचर है, तो क्यों यूज करेंगे, यहाँ पर शैल यूज करेंगे। इतना समझ में आया? इसको लिख लीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शैल के बारे में, शैल के बारे में पढ़ लिए। एक शैल का लास्ट यूज क्या होता है, लीगल एक्शन के लिए या ऑर्डर के लिए, यानी लीगल थिंग के लिए यूज किया जाता है शैल का। ये भी देखिए, द कंपनी शैल हैव टू पे द फाइन विथिन ऑन मंथ, 1 मंथ, यानी कंपनी ने क्या कहा है कि तुम्हें फाइन पे करना होगा विथिन 1 मंथ में। लेकिन इसमें क्या है, शैल क्यों, लीगल एक्शन नहीं है, लीगल ही ना ये। और सेकंड थिंग, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू बिल्ड हाउस इन कश्मीर, यानी कि सभी सिटीजन के पास राइट है कि वो अपना हाउस है कि कश्मीर में बना सकता है, खरीद सकता है। तो ये भी क्या है, लीगल एक्शन, यानी कि शैल का यूज, शैल का जो यूज होता है ये क्या है, लीगल एक्शन के लिए होता है हमेशा। यानी वुड का यूज हो गया, शैल का शैल हो गया और विल हो गया, एंड हमेशा विल लगेगा तो इससे क्या होगा, शैल लगेगा। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि शैल के साथ हमेशा आई और वी लगेगा, और जो भी आई वी लगेगा तो समझ लीजिए उसके साथ शैल जरूर आएगा, निश्चित शैल आएगा। ओके, और एक लीगल एक्शन के लिए शैल का यूज किया है जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका, यूज्ड। यूज्ड टू पढ़ा होगा, यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या है, एक पास्ट हैबिट है, ये यानी कि पास्ट पिछले वाला है। आई यूज्ड टू
ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली व्हेन आई वाज यंग, यानी कि मैं रोज एक गिलास दूध पीता था। कब पीता था? जब मैं जवान था। यानी कि यूज्ड टू का प्रयोग क्या हुआ? पास्ट के लिए यूज हुआ है। ही ऑफन, सेकंड क्या एग्जांपल है? ही ऑफन यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम विद हिज फ्रेंड, यानी क्या है ये? यूज्ड टू का यूज कब किया जाता है? पास्ट के लिए किया जाता है। और विल शैल का यूज कब होता है? फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। एक मैंने वुड पढ़ा छोड़ दिया था कि वुड का यूज क्या है? पास्ट के लिए होता है, लेकिन विल और शैल क्या होता है? हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए होता है। अगर शैल का कोई यूज करना है तो हमेशा और आई और वी ही आएगा, और आई और जहाँ वी आएगा वहाँ क्या होगा? शैल ऑब्वियसली आएगा। और जहाँ विल होगा वहाँ ही सी यही सब आएगा, जहाँ विल का यूज होगा। ही विल, सी विल, यानी कि जहाँ पे विल है वहाँ पर जो ही और सी यू होगा, और जहाँ पर आपको दिखे शैल है तो समझिएगा वहाँ पर आई और वी निश्चित होगा। और ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया लीगल एक्शन के लिए विल और शैल का। ये थर्ड टॉपिक क्या था? यानी कि क्या? यूज्ड टू का। यूज्ड टू समझते क्या था? ये पास्ट हैबिट है केवल। क्या है ये? केवल ये पास्ट हैबिट है और कुछ नहीं। पास्ट हैबिट कैसे? एग्जांपल समझिए ध्यान से। आई यूज्ड टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली। कब? ये भी देखिए, व्हेन आई वाज यंग, मैं कब पीता था? कब? मैं जब जवान था, अब तो नहीं पीता। सेकंड क्या है? ही ऑफन यूज्ड टू, यहाँ पे क्या लगा है? यूज्ड टू लगा है, और यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम विद हिज फ्रेंड, यानी कि अभी क्या? पास्ट के लिए। ठीक है, देखो उसको उतार लीजिए, आराम से ले लीजिए। कौन? हमने आज पढ़ लिया विल और शैल के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे शुड, मस्ट और आउट टू के बारे में। यहाँ तक आपने सब कुछ समझ में बढ़िया से आया होगा कि विल शैल का यूज क्यों किया जाता है, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, कब होता है, कब नहीं होता है। ओके, और ये विल शैल का यूज कब होता है? लीगल एक्शन के लिए भी होता है। उसका क्या है? यूज है। यूज केवल पास्ट हैबिट के लिए होता है। आज हम लोग मॉडल्स के लास्ट भाग में आ चुके हैं लोग, शुड, मस्ट और आउट के पास, आउटपुट के पास। आज हम लोग शुड, मस्ट और आउटपुट के बारे में, हमने पिछली क्लासेस में कैन, मे, माइट के बारे में पढ़ा था, वुड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग शुड, मस्ट, आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब अवश्य, या आउटपुट मतलब चाहिए, यानी जरूरी। इस मॉडल क्या है? जरूरी चीज है। ओके, शुड का क्यों यूज कर सकते हैं लोग? सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, या जनरल सजेशन, एक सामान्य सलाह के लिए। ठीक है। मस्ट का यूज कब होता है? जब नेसेसरी ऑब्लिगेशन है, जरूरी, जब सुझाव देना हो तब, या मोरल सजेशन या नैतिक सुझाव। ठीक है, आउटपुट का यूज किया जाता है। एग्जांपल सब समझते हैं यहाँ पर। शुड, मस्ट है, आउटपुट में क्या डिफरेंस है? ओके, सिंपल लैंग्वेज। यू शुड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि आपको क्या करना चाहिए? आपको मेडिसिन टाइम रेगुलरली लेना चाहिए। ठीक है, क्या है? शुड है, चाहिए, जरूरी है। एक एडवाइस सजेशन है, जनरल जो कहता है तो यू मस्ट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली और यू विल डाई, यानी कि ये क्या है? स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, यानी कि बहुत ही जरूरी, नेसेसरी है, जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेडिसिन टाइम पर आप नहीं लेंगे तो अन्यथा आप मर जाएंगे। क्या है यहाँ पर? जरूरी है। ओके, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमेशा अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या है? आउट टू चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, ये भी क्या है? मोरल है। मोरल है कि नहीं है? इट्स टू लेट, यू शुड लीव नाउ, यानी क्या है? ये आज बहुत देर हो गई, अब तुम्हें जाना चाहिए। ये क्या है? ये भी एक शुड लिखा, जाना चाहिए। ये भी क्या है? जनरल सजेशन है। ठीक है। यू मस्ट नॉट पुट द एनिमल इन जू, यानी चिड़ियाघर में हमें खाना जानवरों को नहीं देना चाहिए। क्या भी क्या है? मस्ट में, जरूरी है। यू मस्ट नॉट स्मोक इन हॉस्पिटल, यानी ये क्या है? हमें हॉस्पिटल में स्मोक नहीं करना चाहिए। ओके, थर्ड क्या है? 4, 6, 7 नंबर। यू शुड वर्क हार्ड, हमें वर्क हार्ड करना चाहिए, काम हार्ड करना चाहिए। ओके,
यू मस्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर द पुलिस, यानी कि तुम्हें पुलिस के सामने मिस्टेक करना चाहिए। यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा तुम्हें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो समझ में आया? आउट मस्ट में क्या फर्क है, शुड में थोड़ा फर्क है, मस्ट में थोड़ा फर्क है, आउट में थोड़ा फर्क है, ठीक है। लेकिन तीनों क्या यूज क्यों करते थे? जोड़ी बातों के लिए। अब बच्चा आपके पास केवल डेयर का नॉट और नीड नॉट, ये अब मैं अभी इसी वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ नीड को, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, नीड नॉट, नीड नॉट इसको कहते हैं टू शो द समथिंग इज नॉट नेसेसरी, यानी कि शो करना है लेकिन उतना जरूरी नहीं है। एग्जांपल देखिए, देयर आर ए फ्यू टमाटोज इन द रेफ्रिजरेटर, कुछ टमाटर रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखे हुए हैं, लेकिन यू नीड नॉट टू बाई, आपको जरूरत नहीं खरीदने की। तो क्या है, शो तो हो रहा है लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए हम नीड नॉट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, नो इट्स वार यू नीड नॉट वेयर स्वेटर, यानी अब कोई जरूरत नहीं है स्वेटर पहनने की क्योंकि बहुत गर्मी है, ठीक है। नीड नॉट हैव, ये पास्ट के लिए है, ठीक है। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, अब तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, क्या है, पास्ट है, ठीक है। एंड नीड नॉट का यूज क्या है, सो तो होगा लेकिन जरूरी नहीं, नेसेसरी। लेकिन यू मस्ट, शुड और आउट में क्या था, जरूरी था, नेसेसरी था, करना है, आना है, जाना करना है, इसमें चाहिए होगा। They are not to show lack of curiosity there, इसमें क्या है, ये curiosity नहीं है इसमें। You daren't touch the neck electric wire, आप अपने हाथ से इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं कर सकते। You daren't go at the burial क्या लिखा है, land last at night, ठीक है। यानी कितना है, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी है इसमें, लैक ऑफ डेयर है, ठीक है। इसमें आप समझ आ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का मॉडल चैप्टर कंप्लीट, क्लास 9 to 12 का कंप्लीट हो गया। मैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर आऊंगा। थैंक यू।